हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद एम के फैमिली। आज हम आपको ले चलेंगे महाबलीपुरम के इस प्राचीन मास्टरपीस की तरफ जिसे अर्जुनास पेनांस या डिसेंट ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। ये आर्टवर्क सिर्फ एक रॉक कार्विंग नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्राचीन भारत की कहानियों, धार्मिक गाथाओं और शिल्पकला से रूबरू कराता है। इस कार्विंग की चौड़ाई लगभग 96 फीट और इसकी लंबाई लगभग 43 फीट है। ये मोनोलिथिक मार्बल बना हुआ है एक ही रॉक से। कहा जाता है कि इसे 7वीं शताब्दी में पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट या मम्मलन के समय बनाया गया था। सोचो दोस्तों, एक पूरा पत्थर जिसमें इतिहास, धर्म और कला का एक साथ मिलन होता है। फ्रेंड्स, आप ये जो कार्विंग देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्विंग है जो एक ही पत्थर पे बनाई गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अर्जुनास पेनांस की। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन, जो कि एक महान धनुर्धर थे, वो अपनी तपस्या के द्वारा भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। इस कार्विंग में आप देख सकते हैं अर्जुन को एक इंटेंस मेडिटेशन के रूप में खड़े हुए दिखाया गया है। वो एक टांग पे हाथ ऊपर करके खड़े हैं। ये उनकी भक्ति और हिम्मत का प्रतीक है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब महाभारत के अंतिम युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्यास्त्र हासिल करने को बोला। इसी उपलक्ष्य में अर्जुन ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र आशीर्वाद के रूप में दिया। इसी क्षण को यहाँ दिखाया गया है। इस इंटरेस्टिंग कहानी और अर्जुन के पुनर्जन्म की कहानी को समझने के लिए हमने इस पे जो डिटेल वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर देखिए। इस नक्काशी के ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं अर्जुन खड़े हैं और सालों की घोर तपस्या से उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई है। और शिवजी जब प्रसन्न होकर दर्शन देने आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए मनुष्यगण, जानवर, पक्षी, नाग देवता, प्राणी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन पाके धन्य और मोहित हो गए हैं। इस नक्काशी में बनाई गई हर छोटी छोटी डिटेल्स मनुष्य, जानवर, देवतागण उस समय की अप्रतिम कलाकारी और उनके ज्ञान को दर्शाती है। ये नक्काशी हमें ये भी दर्शाती है कि उस समय मनुष्य और देवताओं के बीच का बंधन कितना गहरा था। अर्जुनास पेनांस की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक महान योद्धा को भी कभी न कभी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अब आते हैं दूसरी कहानी पे, द डिसेंट्स ऑफ गंगा। यह कहानी है राजा भगीरथ की, जिनके पूर्वजों को ये श्राप मिला था कि उनकी आत्माएं हमेशा भटकती रहेगी। तब राजा भगीरथ ने उनके आत्मा को मुक्ति देने के लिए उनकी अस्थियां पवित्र गंगा में बहाने का निर्णय लिया। लेकिन फ्रेंड्स, तब गंगा नदी पृथ्वी पे नहीं बहती थी, तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शिव जी राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज था कि उसमें सब बह जाता और पृथ्वी पे हाहाकार हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने जटाओं में सवार के उसके प्रवाह को कंट्रोल किया और इस तरीके से माँ गंगा पृथ्वी पे अवतरित हो गई। और माँ गंगा का पृथ्वी पे स्वागत करने के लिए मनुष्यगण, जानवर, पक्षी, नाग देवता, प्राणी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। फ्रेंड्स, एक तीसरा वर्जन भी है इस कहानी का जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इस भव्य नक्काशी में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के अलग अलग स्टेजेस को दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले पाताल लोक से नाग देवता पृथ्वी पे अवतरित हुए थे और बाद में पक्षी, जानवर और मनुष्य। फ्रेंड्स, आपको इन तीनों वर्जन्स में कौन सा वर्जन सबसे सही लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, जितनी ये भव्य नक्काशी सुंदर और अप्रतिम है उतना ही इसे बनाने के पीछे का कारण। ऐसे कहा जाता है कि जब राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को एक कठिन लड़ाई में हराया था,
तो उस जीत के उपलक्ष्य में इस अद्भुत नक्काशी को बनाया गया था। तब के काल में लड़ाई में विजय प्राप्ति का सेलिब्रेशन कितने अनोखे रूप में मनाया जाता था, है ना अमेजिंग। यह एक ऐसा प्राचीन मास्टरपीस है जिसमें शिल्प, इतिहास और धर्म का अद्भुत संगम है। इस बड़ी से कार्विंग में छोटी बड़ी कुल 146 नक्काशियाँ यहाँ बनाई गई है। हर एक कलाकार ने बनाई गई एक छोटी छोटी नक्काशी और डिटेल्स हमें प्राचीन कला और विज्ञान की महानता का एहसास दिलाती है। आज के युग में पत्थर पे ऐसी जटिल नक्काशी बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। महाबलीपुरम का ये रॉक कार्विंग सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने आप को इतिहास और स्पिरिचुअलिटी के बीच में महसूस करोगे। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और कला से अपनी विरासत को साझा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप महाबलीपुरम आ रहे हो तो ये मास्टरपीस देखना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।